दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर कार्प मछली पालन के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था ब्लैक कार्प मछली के पालन के बारे में, तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक कार्प मछली का पालन किया जाए तो हमने पूरी जानकारी दी थी आपको ब्लैक कार्प के बारे में, तो आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिल्वर कार्प मछली के पालन के बारे में। दोस्तों सिल्वर कार्प मछली का पालन हमारे देश में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सारे किसान भाई इस मछली का पालन करते हैं। और हम मछली के बनावट और रंग के बारे में बात करें तो यह मछली बिगहेड मछली की तरह होती है और इसका रंग जो होता है सिल्वर कलर का चमकीला रंग होता है। इस मछली का वज़न दोस्तों 1 साल के पालन में 2 से 3 केजी का हो जाता है, अगर आप सही डेंसिटी और अच्छे से भोजन कराते हैं तो। हम बात करते हैं तालाब तैयारी के बारे में कि सिल्वर कार्प मछली के लिए तालाब कैसा होना चाहिए। तो सिल्वर कार्प मछली पालन के लिए आपके पास एक आधे एकड़ के तालाब से लेकर उससे बड़े तालाब की ज़रूरत होती है। दोस्तों सिल्वर कार्प मछली टॉप लेयर की मछली है, यानी कि सबसे ऊपर रहती है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती है। तो सबसे प्रमुख भोजन जो है सिल्वर कार्प मछली का वो है प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और साथ साथ जो हमारे तालाब में काई जो लग जाते हैं, खासकर बरसात के दिनों में आप देखेंगे एक परत ढक जाता है ऊपर से, जिससे मछलियां मरने भी लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपके तालाब में हमेशा ऐसा होता है कि काई लग जाए और गंदगी हरा कलर का ब्लू कलर का हो जाए पानी, तो अगर आप सिल्वर कार्प मछली डालते हैं तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। सिल्वर कार्प का मुख्य भोजन काई है। यह फ्लोटिंग फीड नहीं खाती है क्योंकि इसके मुख में एक ऐसा जालीदार बनावट होता है जो इन्हें फ्लोटिंग फीड नहीं खाने देती है। यह मछली फ्लोटिंग फीड नहीं खाती है, टोटली डिपेंड होती है आपके द्वारा प्राकृतिक भोजन जो आप देते हैं उस पर, और जो फाइटोप्लैंकटन, जूम प्लैंकटन और तालाब में जो अलगई यानी कि जो काई बनते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड होती है। तो आपको कोशिश करना है कि अगर इसका वज़न अच्छे से लिया जाए तो अन्य मछलियों के साथ अच्छे डेंसिटी, यानी कि अगर आप IMC रोहू कतला के साथ पालन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कतला का स्टॉकिंग कम कर दें, क्योंकि दोनों एक ही लेयर की मछली है, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेगी भोजन के लिए। तो आपको क्या करना है कि 1 एकड़ के तालाब में आप रोहू 2000 रखते हैं, नीचे के लिए कॉमन कार्प या अमूर कार्प या मृगल 2000 रखते हैं, तो ऊपर के लिए सिल्वर कार्प को 3000 कर सकते हैं। साथ में कतला को आप 500 से 400 पीस डाल सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि तालाब में 6-7 हज़ार बच्चा डाला जाए तो आप सिल्वर कार्प को अधिक डालें और कतला को कम डालें, या बिगहेड डालते हैं तो सिल्वर को अधिक डालें, बिगहेड को कम डालें। एक लेयर की मछलियां ना डालें जिससे मछलियों का ग्रोथ रुक जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितने दिनों में तैयार हो जाती है, कितना रेट मिलता है। तो दोस्तों ये मछलियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जैसे बिगहेड मछली का अच्छा बढ़वार है, इसी प्रकार से इसका भी बहुत अच्छा बढ़वार है। यह 1 साल के पालन में 2 से 3 केजी की बहुत ही आराम से हो जाती है। आपको क्या करना है कि बिगहेड मछली को ना पालकर इसी सिल्वर कार्प को पालिए। ऐसे भी बिगहेड मछलियाँ उतनी अच्छी नहीं होती है तालाब के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि सिल्वर कार्प का पालन किया जाए तो तालाब में जूम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन के लिए आपको प्राकृतिक रूप से हमेशा खाद का प्रयोग, जैसे गोबर, यूरिया, ये सब के प्रयोग से तालाब में भोजन का निर्माण कर देना है, प्राकृतिक भोजन। उनसे इन मछलियों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप सीड डालें सिल्वर कार्प का तो फिंगर साइज़ का डालें। और ऐसे किसान भाई इस मछली का पालन अधिक करें जिनके तालाब में हमेशा काई जमने की, ऊपर से कोई लेयर ढक जाने की, या तालाब का रंग कभी लाल हो गया, कभी अधिक हरा हो गया, ऐसे तालाब में इन मछलियों का पालन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी सिल्वर कार्प मछली के बारे में आपको अच्छी लगी हो।